नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा सुंदर सा गांव है। वहां पर सभी लोग मेहनत करके जी रहे थे। उस गांव में एक ढाबा रहता है। उसके मालिक का नाम भीकू था। वो ढाबे में हर प्रकार के खाने के डिशेस बनाकर बेचता था। भीकू की पत्नी उस ढाबे में अपने पति की मदद करते रहती थी। लड़का शहर के कॉलेज में पढ़ रहा था। उसका नाम मदन था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। बरसात का सीजन आया बोले तो उस गांव में तकलीफें शुरू हो जाती थी। बारिश होकर नर्मदा नदी का पानी बढ़कर गांव में पानी आ जाता था। उस बाढ़ के पानी से आधा गांव पूरा डूब जाता था। लोग घर के ऊपर चढ़कर मदद की राह देखते थे। हेलीकॉप्टर से आकर कुछ लोग खाने के पैकेट फेंकते थे। वो खाना खाने के लिए बहुत खराब रहता था। वो खाना नहीं खा पाने से लोग परेशान होते थे। एक दिन पढ़ाई पूरी करके मदन गांव में आता है। माँ बाप उसके हालचाल पूछने के बाद, पिताजी, बेटा शहर में कुछ पढ़कर आए हो ना, उसकी वजह से तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी क्या, ऐसे कहता है। तो मदन, पिताजी, मैंने बीकॉम किया है, इससे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे इसके बाद एमबीए करना है। इसके लिए मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। इसके लिए मैं बैंक से एजुकेशन लोन लूंगा, ऐसा कहता है। पिताजी, एमबीए क्या? एमबीए बोले तो क्या है बेटा, ऐसा कहता है। मदन, एमबीए बोले तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यापार कैसे करना है सिखाते हैं। इससे हम लोग अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल कर सकते हैं, ऐसा कहता है। माँ, मेरा सोना बच्चा बहुत बुद्धिमान है। उसे बचपन से ही उसे व्यापार करना है करके बोलता था ना, ऐसा कहती है। एक दिन फिर से बाढ़ आती है। सभी लोग घरों के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर आकर खाने के पैकेट फेंकती है। मदन के घर के बाजू पर घर पर खड़ा व्यक्ति उस पैकेट की बात सुनकर, ए हेलीकॉप्टर वाले, इसमें से कितनी गंदी बात आ रही है पता है क्या? तू ये खाएगा क्या सच में, बता एक बार, कहता है। तो हेलीकॉप्टर वाला, वो दलिद्री मैं क्यों खाऊंगा रे? मैं क्या तेरे जैसा पानी में फंसाऊं क्या वो खाने के लिए? वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, नहीं तो चिकन बिरयानी लाके खिलाते क्या? चुपचाप दिए से खाओ रे। ए पायलट, तू चल यहाँ से, ऐसा कहता है। हेलीकॉप्टर चला गया। वो आदमी, देखे क्या कैसे बात कर रहा है? मेरे पास क्या कम है क्या? मेरे पास पैसा है, कुछ भी खरीद के खाने की औकात है, पर बाढ़ आए तब से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय में कितना भी पैसा लगे तो अच्छा खाना खाता था, पर वो चांस यहाँ पर नहीं है। पर वो बेवकूफ ने मुझसे ऐसे कैसे बात किया करके गाली देता है। वहीं आजू बाजू वाले भी खाना नहीं खाते हुए फेंकते हुए उनको मदन देखता है। मदन भी उस पैकेट की बास लेकर, छी, ये क्या इतना खराब है करके सोचता है। तभी उसको एक आइडिया आता है। बाढ़ कम होने के बाद वो पिताजी से, पिताजी, मुझे एक मस्त आइडिया आया है। अब जब भी बाढ़ आएगी तो तुम ढाबा बंद नहीं करना, हम लोग ढाबा खुला रखकर लोगों को खाना पहुंचाएंगे, ऐसा कहता है। पिताजी, बाढ़ आए तब ढाबा बंद किए बिना कैसे रहूंगा? नीचे पूरा पानी भर जाता है ना बेटा, ऐसा कहता है। मदन, हाँ पिताजी, आ जाता है, पर अपन लोग ढाबा छत पर रखेंगे। उसको रूफटॉप ढाबा कहते हैं। बाढ़ आने से पहले ही अपन छत पर टेबल कुर्सियां पूरा सामान तैयार रखेंगे। बाढ़ आने के बाद हम लोग छत पर खाना बनाकर आने वाले को परोसेंगे। इससे तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। लोग भी वो गवर्नमेंट वाले दिए सो खाने से बचेंगे। इस गांव में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं। वो लोग यहाँ पर आकर कितना भी पैसा देकर खाने को तैयार रहते हैं। वैसे ही जिनके पास पैसा नहीं रहेगा उनको फ्री में दिए तो अपने को पुण्य भी मिलेगा पिताजी, ऐसा कहता है। पिताजी, अरे वाह, कितना बढ़िया सोचा बेटा, वैसा ही करेंगे, ऐसा कहता है। बाद में मदन छत पर कुर्सियां, टेबल, खाना बनाने के लिए लगने वाला पूरा सामान तैयार करता है। बाद में गांव में दीवालों पर पोस्टर चिपकाता है। उस पर भीकू रूफटॉप ढाबा इन फ्लड्स, कॉन्टैक्ट 9865412110, वी हैव बोट डिलीवरी आल्सो, ऐसा लिखा रहता है। वो देखकर गांव के लोगों को बहुत खुशी होती है। मदन, पिताजी, गांव में पूरा एडवर्टाइजमेंट कर दिया। इस बार बाढ़ आया तो हम लोग छत पर खाना बनाकर आने वाले को बेचेंगे। कोई अगर फोन करके खाना चाहिए बोले तो बोट से ले जाकर उनको डिलीवरी करेंगे। अगर वो लोग पूछे तो उनको भी यहाँ पर बोट में लेकर आएंगे, उसी बोट में। सोचे वैसे ही फिर से बाढ़ आती है। लोग सभी घरों के ऊपर चढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर वाला आकर पैकेट डालने जाता है तो तब जिसका अपमान हुआ था वो धनवान, ए हेलीकॉप्टर वाले, तेरे खाने के पैकेट लेकर मरोड़ कर जहाँ डालना है वो डाल ले। हमको तेरे फालतू के पैकेट की जरूरत नहीं। हमारे लिए भीकू का ढाबा है। अर्जेंट में पहली फुर्सत में यहाँ से निकल, ऐसा कहता है। हेलीकॉप्टर वाला चला जाता है।
सभी लोग मदन ने दिए सो फोन नंबर पर फोन करके उनको क्या चाहिए बताने लगे। मदन वो सब पिताजी से बनवा कर नाव से जाकर उनको देकर आता है। वैसे ही ढाबे के नजदीक रहने वाले तैरते हुए आकर छत पर चढ़कर खाना खाकर फिर से तैरते हुए जाने लगे। कुछ लोगों को मदन बोट भेजता है तो वो लोग बोट से रूफटॉप ढाबे पर आकर खाना खाकर वापस बोट से जाने लगे। ऐसे भीकू उस बाढ़ के समय में बहुत पैसे कमाता है। बाढ़ उतरने के बाद मदन, पिताजी मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी में एमबीए की सीट मिली है, मैं कल निकल रहा हूँ, ऐसा कहता है। अगले दिन गांव के सभी लोग मदन का सम्मान सत्कार करके उसको बस में चढ़ाते हैं और बस चली गई।